हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, क्लास 12 से। और जैसे कि बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंपाउंड्स जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो, K2Cr2O7 हो, सर इनके स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज और इसमें बेस क्वेश्चन जो आते हैं नीट में और आईआईटी में सॉल्व कैसे किए जाते हैं, तो बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आया था। तो मैंने चाहा कि चलो एक ही वीडियो में दोनों कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों बना ले। तो आज का वीडियो बेटा दैट इज बेस्ड ओनली ऑन द कंपाउंड ऑफ द डी ब्लॉक। एंड कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक में जानते हो डी ब्लॉक में Mn भी होता है, Cr भी होता है, और Mn से बनने वाला कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट जो कि आपका पिंक और पर्पल कलर का होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज क्रोमियम से बनने वाला कंपाउंड K2Cr2O7। तो वीडियो का लेंथ देखते हुए हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया तो एक ही कंपाउंड करेंगे, अगर पॉसिबल तो वील ट्राई टू डू बोथ द कंपाउंड इन वन वीडियो। तो बेटा मेरा आज का टॉपिक है दैट इज द कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट KMnO4। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और हमें इसकी स्टडी करनी है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, बनाते कैसे, व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर, और इसकी अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन में देखो तो इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो ये सब चीजें आप इसी में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड होता कैसा है। सर इट इज अ क्रिस्टलाइन, बेटा एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है KMnO4। और अगर देखते हो तो इट इज समथिंग लुक लाइक ए, कैसे दिखेगा, या तो पिंक कलर, और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है सर इट लुक लाइक ए पर्पल कलर, मतलब क्रिस्टलाइन पिंक और पर्पल कलर ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड एज ए KMnO4, कॉल्ड एज ए पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, ये पोटेशियम परमैंगनेट में सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में विल ट्राई टू सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये KMnO4 बनाने के मेथड है। पहला मेथड बेटा हम लोग जानेंगे दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओर कॉल्ड एज ए पायरोलुसाइड ओर। तो ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है बेटा, ये वाला मैंने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिया है ये एनसीईआरटी से लिया है, बिकॉज आप जानते हो नीट में एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। सो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 कैन बी डन फ्रॉम द पायरोलुसाइड ओर। चलो पायरोलुसाइड ओर है क्या, पहले उसके बारे में लिखेंगे। बेटा पायरोलुसाइड ओर मतलब एक्चुअली इट इज ऑक्साइड ऑफ Mn होता है, दैट इज MnO2, और इस MnO2 को आपको रिएक्शन कराना है, दैट इज हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स, और इसकी ऑक्सीडेशन करा लो। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको यहाँ पर KNO3 डालना पड़ेगा। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि KNO3 will act as an oxidizing agent, and this KNO3 will convert it into the K2MnO4, और रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट जो होगा दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब पहले MnO2 को आपने बेसिक मीडियम मतलब KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 में अपने ऑक्सीडेशन कराया है। बेटा ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है कॉल्ड एज ए रोस्टिंग, मतलब हीटेड द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज ए रोस्टिंग। ये आप मेटलर्जी में पढ़ते हो। तो MnO2 को KOH के साथ रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ KNO3, एंड दिस KNO3 इन प्रेजेंस ऑफ दिस O2 कॉल्ड एज ए रोस्टिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू K2MnO4। बेटा हमें बनाना तो KMnO4 है, लेकिन हम क्या बना पाए, K2MnO4। बेटा जानते हो ये जो K2MnO4 है ये कैसा कलर है, सर इट लुक लाइक ए ग्रीन कलर। मतलब ये जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है कंपाउंड, बेटा इसका नाम है पोटेशियम, आई राइट हियर, इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट, बिकॉज कॉल्ड एज ए पोटेशियम मैंगनेट। K2MnO4 इट इज ए पोटेशियम मैंगनेट विच इज ए ग्रीन कलर ऑफ द कंपाउंड। बाद में बेटा ये जो मैंगनेट मिल गया है, अब आपको आई शुड राइट हियर K2MnO4 कॉल्ड एज ए ग्रीन कलर ऑफ द पोटेशियम मैंगनेट। इट इज गोइंग टू रिएक्ट, और एसिडिफिकेशन कराना है इसकी। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आप इसकी रिएक्शन करा लो, तो दिस K2MnO4 इन एसिडिक मीडियम कन्वर्टेड इनटू MnO4, मतलब KMnO4 प्लस एट द सेम टाइम दो पोटेशियम है। बेटा दो पोटेशियम मतलब ऑब्वियसली और एक Mn का ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज MnO2, एंड वी आर गेटिंग हियर एज ए वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है बेटा, ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर ऑफ द कंपाउंड को अगर आप एसिडिफिकेशन करा लो
तो आपको पिंक या पर्पल कलर का कंपाउंड मिलेगा और जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। एंड इसका नाम क्या है बेटा, इसका पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए बेटा, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द पायरोलुसाइड ओर। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बेटा, इन दोनों रिएक्शन में आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन है इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो 4 इंटू 2 8 मतलब -8 प्लस 2 -6 बिकम +6। यहां देखो बेटा KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, और इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है बेटा, +4। बेटा हम जानते हैं कि +6 से +7 पे जब आओगे तो इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एट द सेम टाइम इसी +6 से अगर आप +4 पे जाओगे इट अंडरगोज रिडक्शन। मतलब आपको ये जो रिएक्शन दिख रही है सर, दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। हाँ बेटा, ये एग्जांपल हो गया हमारे किसका, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, राइट। बेटा एग्जांपल के साथ में मैं आपको और एक चीज बता दो, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ना, इसको आप आयनिक फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो। इसी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। कैसे, देखिए ये आपका पायरोलुसाइड और MnO2 था, आपने रिएक्शन KOH से कराए इन प्रेजेंस ऑफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 which act as an oxidizing agent, converted into what बेटा, K2MnO4। इंस्टेड ऑफ दैट आप इसे MnO4 लिख सकते हो। मतलब K2MnO4 को कैसे लिख सकते हैं, MnO4 बिकॉज दो पॉजिटिव पोटेशियम निकाल देते हो तो दो नेगेटिव लगा लो एंड देन वी आर गेटिंग हियर एज ए वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आयन आपको किस कलर का दिखेगा भाई, कंपाउंड ही ग्रीन कलर का है तो आयन भी ग्रीन कलर का ही दिखेगा। सेकंड बेटा, ये ग्रीन कलर की एसिडिफिकेशन करानी है तो देखो ऐसे लिखते हैं, ये आपका MnO4 है, आपने इसकी एसिडिफिकेशन करा ली है तो आपको एक आएगा MnO4 और दूसरा आएगा MnO2। बेटा ये आयनिक फॉर्म है, एक्चुअली रिएक्शन यही है बट मैंने मेंशन किया आयनिक फॉर्म है। और आप देख सकते हो MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज इक्वल टू +6। MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन आ रही है +7 मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन आ रही है +4 मतलब इसका रिडक्शन हुआ। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। हाँ बेटा, एग्जाम में एक बार सवाल पूछा था कि ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन जो दिखा रही है ये किस मीडियम में दिखा रही है, तो बोलना इट शोज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इन विच मीडियम बेटा, इट इज इन न्यूट्रल और इट इज इन द एसिडिक मीडियम। ऐसा एनसीईआरटी मेंशन करता है तो मैंने भी यही मेंशन किया बेटा। चलो इसे एक बार देख लो, इफ पॉसिबल मैं आपको इसमें से एक सवाल दूंगा, आई विल ट्राई टू गिव वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इतना आप लिख सकते हो बेटा। क्वेश्चन देखिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन नीट में इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि MnO4 in acidic medium undergoes disproportionation to give देखिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है Mn2O3 प्लस MnO4 नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है MnO2 प्लस MnO4 नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है Mn2O7 प्लस Mn2O3 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है Mn2O7 प्लस MnO2। देखो बेटा टॉपिक सब कुछ बोर्ड पर है और आपको सवाल भी दे दिया है। आई होप आप अच्छे लोग इसमें से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सर MnO4 मतलब इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है, अगर ये आपका पोटेशियम मैंगनेट है तो इस आयन का नाम क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज ए मैंगनेट आयन। और मैंगनेट आयन इन एसिडिक मीडियम मेंशन किया है, न्यूट्रल या एसिडिक में डिस्प्रोपोर्शन होता है, तो इन एसिडिक मीडियम अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो बेटा इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी तो क्या क्या देगा, MnO4 देगा और MnO2 देगा। ऑप्शन में ढूंढो, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, MnO2 एंड MnO4 इट गिव्स इन द एसिडिक मीडियम, राइट।
लिख लो बेटा, इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे एंड वी ट्राई टू डिस्कस कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी हम लोग कमर्शियल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट देखेंगे, और ये भी मैं एनसीईआरटी से ही दे रहा हूं। ये जो कमर्शियल मेथड है हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, वह आसपास वैसी सेम है जैसा अभी ऊपर लिखा हुआ है। दैट इज हमको यहाँ पर पैरेलल साइड और लेना है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज ए MnO2, और इस MnO2 को सबसे पहले आपको फ्यूज करना है किसके साथ? अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। जानते हो क्या है? KOH। तो सबसे पहले इसको फ्यूज करना है KOH के साथ में, एंड इट इज ऑक्सीडाइज विथ KNO3। अगर आप इस पैरेलल साइड और को KOH के साथ में फ्यूज करा के KNO3 से ऑक्सीडाइज कराओगे तो बेटा आपको आयनिक फॉर्म आएगा, दैट इज MnO4 2- आयन। और जानते हो बेटा इसका नाम क्या होगा? मैंगनेट आयन। इसका नाम होगा मैंगनेट आयन, जो कि कैसे दिखता है सर? सर ये ग्रीन कलर का दिखता है। अब सेकंड स्टेप में बेटा आपको यहाँ बाजू में लिख देता हूँ सेकंड स्टेप। अब ये जो आपको मैंगनेट आयन आया था MnO4 2- वाला मैंगनेट आयन था, आपको इसको इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करानी है। आपको इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करानी है बेटा। इसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हो ये किस में होना चाहिए? एनसीईआरटी मेंशन करता है इट इज इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन कराते हो तो आपका ये मैंगनेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा बेटा KMnO4, मतलब परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ये मिटा दू MnO4 2-, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये पार्ट निकाल देता हूं बेटा। अब देखिए यहां पर एंड नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू MnO4 नेगेटिव, और इसका नाम होगा बेटा, ये अगर आपका मैंगनेट आयन था तो ये आ गया आपका परमैंगनेट आयन। इसका नाम होगा परमैंगनेट आयन, जो कि पर्पल या पिंक कलर का दिखता है। तो देखो बेटा ये आपका कमर्शियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमैंगनेट और द पोटेशियम परमैंगनेट और द मैंगनेट आयन, राइट। ये एक मेथड हो गया। इसके बाद वील सी द सेकंड मेथड, नेक्स्ट वन कॉल्ड एज ए लैब मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बेटा हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे, दैट इज अ लैब मेथड टू प्रिपेयर द पोटेशियम परमैंगनेट, और इट इज अ लैब मेथड टू प्रिपेयर द परमैंगनेट आयन। Now, method number 3, and that one is the lab method to prepare the potassium permanganate. बेटा लैब मेथड बनाना बड़ा आसान है। आपको वहां पर सॉल्ट ऑफ Mn2+ लेना पड़ेगा। मतलब ये है हमारा मैंगनस सॉल्ट बोल सकते हो, Mn2+ को मैंगनस सॉल्ट बोलना है, और इसकी आपको रिएक्शन कराना है परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ में। बेटा परऑक्सो डाइसल्फेट मतलब H2O8 2- आयन पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ में इसकी रिएक्शन कराना है। और जब इसकी रिएक्शन कराओगे आपका Mn2+ जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस परमैंगनेट आयन, सल्फेट आयन एंड एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। एक तो आएगा MnO4-, बेटा H2O8 2- कन्वर्ट हो जाएगा आपका SO4 2- में, और बाकी का एसिडिक मीडियम। अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो इजीली आप बैलेंस करके देख लो बेटा। ये आएगा 2 मोल्स, ये भी आएगा 2 मोल्स। यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 16 होते हैं तो बेटा 8 मोल्स आ जाते हैं, और वहां सल्फर देखिए यहाँ पर H2O8 है, वहां ये है, तो अगर आप 5 लगा दो 5 × 2 10, तो ये आ जाएगा 10 मोल्स। एवरीथिंग वाज बैलेंस हियर। तो ये भी है बेटा मेथड कि हमारे पास ये जो मैंगनस सॉल्ट होते हैं, मैंगनस सॉल्ट, अगर आपकी इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो परऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ, तो आपको यहाँ पर
पर मैंगनेट आयन आएगा, पर मैंगनेट आयन, जो कि पिंक या पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। और जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर आ जाए बता देंगे, मतलब इट इंडिकेट दैट इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। ये लिख दिया बेटा हमने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ परमैंगनेट। अच्छा, ये सारी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराया ये सारी एनसीईआरटी से बेटा। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट भी देखेंगे, यहां तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 देख लिए। पहला तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द पायरोलोसाइड ओर था, जहां आपने देखा कि MnO2 पायरोलोसाइड ओर है, उसकी ऑक्सीडेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड KNO3। आपका MnO2 कन्वर्ट होता है K2 MnO4 विच इज ए ग्रीन कलर कंपाउंड एंड कॉल्ड एज ए पोटेशियम मैंगनेट, प्लस बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल आता है। फिर वो जो पोटेशियम मैंगनेट जो आपका ग्रीन कलर का है, आपको उसको एसिडिफिकेशन करानी है, और एसिडिफिकेशन कराने से आपको KMnO4 पिंक या पर्पल कलर का कंपाउंड आ जाएगा, राइट। सेकंड मेथड कमर्शियल मेथड वो भी वैसी था कि आपने MnO2 जो लिया था उसको फ्यूज कराए KOH के साथ में। MnO2 इज फ्यूज विद द KOH एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड विद इसका ऑक्सीडेशन कराए थे विद KNO3 एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू MnO4 2- आयन कॉल्ड एज ए मैंगनेट आयन, कॉल्ड एज ए मैंगनेट आयन व्हिच इज ए ग्रीन कलर कंपाउंड। फिर आपने उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराए थे इन अल्कलाइन सॉल्यूशन में, आपको MnO4- आ गया। सेकंड मेथड था बेटा मेरा, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले तो पायरोलोसाइड ओर से किए, बाद में हमने कमर्शियल मेथड से किए। और थर्ड मेथड जो हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं, एंड थर्ड मेथड इज नथिंग बट द लैब मेथड से कराए थे। मैंगनस सॉल्ट हो और आपने उसकी रिएक्शन पेरोक्सो डाइसल्फाइड आयन से करा लिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल गया, MnO4- सल्फेट आयन एंड H+ आयन आ गया। तो ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसमें से क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिया था कि आपने देखा था उसमें सेकंड पे पायरोलोसाइड ओर से जब आपने KMnO4 बनाया था, सेकंड स्टेप वो रिएक्शन आपकी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन थी न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और मैंने उसका क्वेश्चन भी बना के दिया है। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ये होती है कि सबसे पहले आपको बताया जाता है कि KMnO4 इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने ये पहले ही स्टेटमेंट क्यों लिख दिया, ये तो पक्का ही है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो बेटा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट उसका रिडक्शन जरूर होगा। अगर कोई भी कंपाउंड में वन ऑफ द एलिमेंट अगर अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी, पर उसकी रिडक्शन जरूर होगी। और बेटा जिसकी रिडक्शन होती है दैट मस्ट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल करा के दे रहा हूं, देखिए सर ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है और इसमें हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालते हैं बेटा, पोटेशियम कितने हैं, 1 है, इट बिलोंग्स टू 1A ग्रुप, तो आप +1 लिखते हो, प्लस Mn क्या है बेटा, X है, ऑक्सीजन कितने 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी आती है -2, इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0, 1 + x - 8 = 0, बेटा x इज इक्वल टू -7 बिकम +7, मतलब इस KMnO4 में आपकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा +7। और आप पीरियोडिक टेबल में देखो बेटा हमारा Mn बिलोंग करता है 7th वर्टिकल कॉलम, कॉल्ड एज 7b। इसका मतलब हमारा Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आ जाए, ये जो Mn है इसका जो +7 है वो किस में आ गया सर, वो हमारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। बेटा जो एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा क्या होगा, दैट कैनॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कैनॉट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी बेटा, इज इट क्लियर, उसकी ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी। तो क्या हो सकती है सर, दैट मीन्स दे कैन अंडरगोस रिडक्शन। और बेटा जिसका रिडक्शन होता है इट एक्ट एज एन व्हाट, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंसेप्ट है आपका। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया गया है बेटा, इन्होंने अभी ये भी बताया गया है कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है दैट इज परमैंगनेट को हम परमैंगनेट आयन ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा अगर वो एसिडिक मीडियम हो, अगर वो क्या हो बेटा, अगर वो एसिडिक मीडियम हो, कॉल्ड एज व्हाट H+ आयन,
तो H प्लस आयन अगर एसिडिक मीडियम हो, इसका मतलब क्या होगा बेटा, एसिडिक मीडियम में वो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ए Mn2 प्लस आयन में। और यही पोटेशियम परमैंगनेट आपका दैट इज ए वीकली बेसिक मीडियम, W मतलब वीकली बेसिक मीडियम, या इसे आप न्यूट्रल मीडियम भी कह सकते हो। और उसी तरह से बेटा अगर वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में आ जाए, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में आ जाए, तो क्या होगा बेटा, अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो परमैंगनेट कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में। अगर आपका न्यूट्रल या तो वीकली बेसिक मीडियम में हो, दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ए व्हाट, MnO2। ये आपको चीजें कुछ याद करनी है। अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में आ जाए तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, MnO4 2 माइनस आयन, जो कि आपका मैंगनेट आयन है और ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाता है। ये 3 रिएक्शन आपको याद करनी है। अब इसमें आप ये भी सीख लो, इस परमैंगनेट आयन में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +7। कन्वर्ट किस में हो रही, +2 में। +7 से +2 में जा रहा तो रिडक्शन होगा भाई, जिसका रिडक्शन होता है इट एक्ट एज एन व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखिए बेटा, +7 से किस में गया, +4 में गया। +7 से +4 रिडक्शन हुआ, इसका मतलब KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखिए बेटा, आपका MnO4 2 माइनस Mn की +6 आ गई, मतलब आपका MnO4 माइनस में Mn का +7 +6 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है, मतलब दिस मस्ट एक्ट एज एन व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके हिसाब से आपको नीट में या IIT मेंस में सवाल पूछता है क्या, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो आपने लिखना बेटा, KMnO4 की जो मॉलिक्यूलर वेट होंगी बाय वैलेंसी फैक्टर। कुछ बड़ी बात नहीं बेटा, वैलेंसी फैक्टर सबसे आसान टर्म है। आप एन फैक्टर बोलो, वैलेंसी फैक्टर बोलो, मतलब चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, वो भी अच्छा रहेगा। कैसे, ये +7 से +2 पे आ गया बेटा, +7 से +2 मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 5। बच्चे बोलेंगे सर कैसे होता है, तो बेटा एक सिंपल मैं बता दो, +7 +2 में बड़ा नंबर क्या है, 7, छोटा नंबर क्या है, 2। 7 और 2 का डिफरेंस निकालो, 7 - 2, 5 की डिफरेंस है, ये होगी उसकी इक्विवेलेंट वेट। फिर पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन वीकली अल्कलाइन मीडियम या तो न्यूट्रल मीडियम। भाई एक ही बोलना, मॉलिक्यूलर वेट बाय, ये कितनी +7, ये कितना है +4, 7 - 4 कितना होता है 3, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वीकली अल्कलाइन मीडियम और इट इज इन द न्यूट्रल मीडियम। तीसरा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 आ गया, लेकिन ये KMnO4 किस मीडियम में, देखो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम। तो बेटा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में आप जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बाय +7 से +6 को आ रहे हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 1। तो ये कंसेप्ट है बेटा, ऐसे बहुत से सवाल नीट में और IIT में पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। अब ये बच्चे लोग यहाँ कंफ्यूज भी हो जाएंगे, सर आपने वीकली बेसिक और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन लिखा है। बेटा अगर बुक में बेसिक दे दिया तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कंसिडर करना है, अगर बुक में न्यूट्रल दे दिया तो वीकली अल्कलाइन या वीकली बेसिक कंसिडर करना है। इज इट क्लियर। तो न्यूट्रल मतलब वीकली अल्कलाइन होता है और दूसरा स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। राइट बेटा, चलो यहां तक लिख लो। थोड़े इससे जुड़े हुए रिएक्शंस भी देखेंगे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो चलो बाजू में लिख के दिखाता हूं मैं ऐसे। सर हमारा जो KMnO4 है, KMnO4 बेटा इट कैन ऑक्सीडाइजेस द फॉलोइंग। अब नीचे मैं कुछ आयंस देने वाला हूं, इनको वो ऑक्सीडाइज करता है। भाई किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि इट कैन ऑक्सीडाइजेस व्हाट। तो बात आती है बेटा आपका मीडियम क्या होगा, क्योंकि अभी देखो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। तो एक काम करेंगे, इट ऑक्सीडाइजेस द फॉलोइंग इन एसिडिक मीडियम मेंशन करेंगे पहले। हाँ बेटा पहले हम लोग एसिडिक मीडियम ही मेंशन करेंगे। तो इट ऑक्सीडाइजेस द फॉलोइंग इन द एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले ये आएगा, सर इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। भाई -1 से 0 पे आ गया ना, ऑक्सीडाइज कर गया। सेकंड वन लिख सकते हो सर,
इट ऑक्सीडाइजेस। अब देखो आयोडाइड से आयोडीन आ गया तो इट कैन ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक भी हो सकता है, फेरस टू फेरिक, राइट। थर्ड वन, it also has a tendency to oxidize oxalate ion to carbon dioxide। बेटा ऑक्सलेट जानते हो कैसे लिखते हो, C2O4 2 माइनस आयन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सलेट आयन। बेटा कन्वर्ट किस में हो रहा है, CO2 में। सो इट कैन ऑक्सीडाइजेस ऑक्सलेट आयन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इट आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, यहां लिख दो थर्ड फोर्थ वाला, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। क्योंकि देखो बेटा ये हाइड्रोजन सल्फाइड में S की वैल्यू -2 है, आई मीन S जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और ये 0 पे चले जाएगा S8, मतलब -2 से अगर 0 जा रहे तो ऑक्सीडेशन ही होगी। तो इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। बेटा इट ऑक्सीडाइजेस SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन टू सल्फेट आयन। It oxidizes NO2 minus to NO3 minus। क्या आप देख पा रहे हो बेटा ये NO2, राइट, NO2 minus to NO3 minus। NO2 minus में N की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितनी आ रही है, 2 2s are 4 -4 बिकम +4 +4 -1 +3 और यहाँ बेटा -6 में से +6 -1 +5, तो आप यहाँ से +3 से +5 पे गए, ऑक्सीडेशन होगी। मीन्स इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइड टू नाइट्रेट, सल्फाइड टू सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, फेरस टू फेरिक, आयोडाइड टू आयोडीन, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा हो सके तो मैं आपको थोड़ा सा आईआईटी का एक कंसेप्ट बता दूं, तो कलर ऑफ द आयन में पूछा जाता है कि फेरस आयन की कलर क्या होती है, ये आईआईटी मेंस में पूछते हैं। तो ग्रीन कलर, फेरिक किस में आता है बेटा, या तो येलो कलर या तो ब्राउन कलर, मोस्टली येलो कलर ही जाता है, ब्राउन नहीं होता है, क्योंकि ब्राउन और येलो में डिफरेंस आता है बेस्ड ऑन द पीएच, वैल्यू चेंज, कलर चेंज हो जाएगा। तो इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग, मतलब KNO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद तो रिड्यूस हो रहा लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है, किसको करेगा। सो इट कैन ऑक्सीडाइज द फॉलोइंग, व्हाट इज दैट, आयोडाइड टू आयोडीन, फेरस टू फेरिक, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, सल्फाइड टू सल्फेट एंड नाइट्राइड टू नाइट्रेट। ये इनकी ऑक्सीडेशन वाली है। बेटा ये 6 में मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी एनसीईआरटी सिर्फ ये 4 का रिएक्शन मेंशन करती है। व्हाट इज दैट, आयोडाइड टू आयोडीन, फेरस टू फेरिक, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, एनसीईआरटी का है बेटा ये रिएक्शन, राइट। और एनसीईआरटी में ये भी मेंशन किया है नाइट्राइड टू नाइट्रेट। बाकी के 2 मैंने क्यों दिया है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, आईआईटी मेंस में पूछे गए थे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिया है, आप देख सकते हो। हाँ, अब बात आती है सर इसको बैलेंसिंग कैसे करना है। अब बैलेंसिंग का पार्ट सीखेंगे बेटा, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, तो प्लीज यहां तक लिख लीजिए एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन। मतलब पूरा KNO4 और ये 6 में से कोई भी एक को डाल के एक बैलेंस रिएक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। आप यहां तक लिख लीजिए। नाउ वील सी द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब जैसे हमने देखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, इसको देखेंगे हम लोग। बेटा पोटेशियम परमैंगनेट मतलब ये है आपका MnO4 माइनस। बेटा मीडियम क्या था, एसिडिक, मतलब H+ डालना ही है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ Mn2+ आयन। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम वाले को बैलेंस करेंगे। आप जानते हो बेटा Mn 1 है तो Mn भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा, बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, तो 4 में 4। अब हाइड्रोजन कितने बेटा 8 है, यहाँ पर 1 ही है, आपको 8H+ डालना पड़ेगा। चार्जेस देखिए अभी आप, यहाँ पर कितने आ रहे बेटा +8 -1, तो कितना होता है +7, और ये कितना यहाँ पर +2 है। और एक बार रिपीट करो, +8 -1 +7 और ये +2 है। अब +2 है तो करना क्या है बेटा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। अब आप देखिए -5 -1 -6 कितना होता है बेटा, -6 + 8 मतलब +2 ये आपका एक बैलेंसिंग पार्ट हो गया। क्योंकि आप जानते हो MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये +2, +7 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। मीडियम क्या है बेटा, एसिडिक। और आपने अभी भी क्या पढ़ा
कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम विल ऑक्सीडाइजेस, मतलब इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? आयोडाइड टू आयोडीन है बेटा। फेरस ग्रीन कलर का, फेरिक या तो येलो या तो ऑरेंज, फेरस टू फेरिक, ऑक्सैलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड टू सल्फेट, नाइट्राइड टू नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। कोई भी एक उठा दो। मैं काम करूंगा बेटा, आयोडाइड टू आयोडीन को उठा रहा हूं मैं, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन। अब आयोडीन, आयोडाइड कितना? एक है, आयोडीन कितने? दो है, यहाँ दो लगाओ बेटा। ये -2 है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो। तो देखो बेटा, आपका ये -1 से 0 क्या हुआ है? इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसकी रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड करने से पहले आपने सीखा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के आपको इक्वल करने हैं। तो क्या करो बेटा, ये 5 है और ये 2 है, तो बेटर भाई इसको मल्टीप्लाई विद 2 करा लो और इसको मल्टीप्लाई विद 5 करा लो। अगर इसको मल्टीप्लाई विद 2 कराओगे तो क्या आएगा? 2MnO4 माइनस प्लस 8 इंटू 2 16H प्लस 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन, क्या देगा बेटा वो? 2Mn2 प्लस आयन, 4 इंटू 2 8 वाटर मॉलिक्यूल। इसको 5 से मल्टीप्लाई कराओ बेटा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 बेटा 10 आयोडाइड आयन, इट गिव्स 5 मोल्स ऑफ I2 प्लस 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, ऐड करा लो तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। वाटर मॉलिक्यूल नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा बेटा? 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 आयोडाइड आयन। देखो बेटा ये और ये गिव्स राइज टू 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5 मोल्स ऑफ I2। ये आ गया आपका बैलेंस रिएक्शन। चलो बेटा और एक करके देखेंगे बैलेंस दी हम, जैसे कि इट हैज ए टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ऑक्सैलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, उसको करके देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बेटा अभी हम देखेंगे इट हैज ए टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ऑक्सैलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो सबसे पहले तो आप परमैग्नेट की सीधी रिएक्शन ये लिख सकते हो, कैसे? कि MnO4 माइनस बेटा इन एसिडिक मीडियम प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स राइज टू Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। ये तो है, और ये किसको ऑक्सीडाइज करा रहा है? ऑक्सैलेट आयन। जानते हो क्या है बेटा? C2O4 2 माइनस को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा रहा है। कार्बन कितने? 2, हाँ सर 2। ऑक्सीजन कितने बेटा? देखो 4, यहाँ भी 4, चार्जेस 2 माइनस, तो यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लगा लो। क्या बेटा हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करना है। यहाँ 5 यहाँ 2, तो इट इज मल्टीप्लाई विद 2 एंड इट इज मल्टीप्लाई विद 5। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो क्या आएगा? देखिए 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8 इंटू 2 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। 5 से मल्टीप्लाई कराओ बेटा, 5C2O4 2 माइनस, इट गिव्स 10 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से, 10 इलेक्ट्रॉन यहां से कट गए, बाकी सब क्या आएगा? देखो 2 मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 16 मोल्स ऑफ एसिडिक मीडियम H प्लस 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलेट आयन। बेटा इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ Mn प्लस 2 प्लस 8 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 10 मोल्स ऑफ CO2। मतलब इसी तरह से आप सारे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। पहले एक जनरल रिएक्शन आपने बैलेंस करना सीखा, देखो ये जनरल बना के दिया। अब आपको क्या लिखना है भाई? ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? आयोडाइड से आयोडीन को, ऑक्सैलेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड को, फेरस से फेरिक को, सल्फाइड से सल्फेट को, देखा ना, नाइट्राइड से नाइट्रेट को, NO2 माइनस से NO3 माइनस आएगा, और एक था H2S से सल्फर को। ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख के दोनों को मिला के फाइनल इक्वेशन लिख दो, राइट? ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशंस देखे और इसकी बेटा KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम देखे और उसमें रिएक्शंस देखे। बेटा हम एक काम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ये भी देखेंगे KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू IO3 माइनस आयोडेड आयन में,
और आपका पेरोक्सो जो आपने लिया था, याद होगा आपको, H2O3 2- आयन, इसको भी ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट में इन बेसिक मीडियम में। तो वो रिएक्शन कैसे होगी और उसके बैलेंसिंग पार्ट कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट को अगर 513 केल्विन में अगर आप हीट कराते हो तो डिकम्पोज हो जाएगा मैग्नेट आयन MnO2 एंड ऑक्सीजन में, वो भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ विच कंपाउंड, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो वहां लिखा हुआ है कि KMnO4 इज ए आइसोस्ट्रक्चरल विद द KClO4, पोटेशियम क्लोरेट, KClO4। तो ये सारा इवन उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं KMnO4 का, और स्ट्रक्चर्स में उसका कलर क्या होगा, कलर किसके कारण आता होगा, दैट ऑल द पार्ट विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।